Today we will discuss about exercise 3.1 and today we will discuss the word problems. Question number 1 is Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Here I am representing algebraically to know how to draw the graph. You can see my videos where I have given in detail the explanation of graphical method of solving the linear equations. So the question is, Aftab tells his daughter. See, now we have here the two persons, Aftab and his daughter. ठीक है, तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए. लेट आफ्ताब एज इज़ x एंड डॉटर एज इज़ y. अब फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 7 ईयर्स एगो, तो पहले हमारे पास 7 ईयर्स एगो दोनों की एज होनी चाहिए. ठीक है, 7 ईयर्स एगो का मतलब हम माइनस करेंगे. एगो मतलब पीछे जाना है ना आपको. आप मान लीजिए आज 10 साल के हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 साल पहले कितने साल के थे, तो आप माइनस करोगे अपनी एज में से 2 को. तो एगो मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. अब हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है. 7 ईयर्स एगो पूछा है, प्रेजेंट एज है हमारे पास x ईयर्स आफ्ताब की और डॉटर की है y ईयर्स. तो हमने दोनों की एज में से 7 को माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगी उनकी एज 7 ईयर्स एगो. सी, आफ्ताब एज इज़ x माइनस 7 ईयर एंड डॉटर एज इज़ y माइनस 7 ईयर्स. अब वो कहता है कि आई कौन है, आफ्ताब. तो हमने यहाँ लिखा ए. आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर. यू कौन है, डॉटर. 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई. सो आई हैव रिटन ए इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई डी, क्योंकि आफ्ताब बोल रहा है कि मैं वॉज की जगह आ गया इक्वल टू 7 टाइम्स की जगह आ गया 7 मल्टीप्लाई और यू की जगह आ गया डॉटर. अब आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7, तो हमने यहाँ पुट कर दी. डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी. तो हमारे पास बन गया x माइनस 7 इज़ इक्वल्स टू 7y माइनस 49. ये बन गया हमारे पास. सो y वाली टर्म्स और x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट को राइट साइड में. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस 7y इज़ इक्वल्स टू माइनस 42. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड केस. सेकेंड केस में वो कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, तो यानी फ्यूचर की बात हो रही है. तो आप प्लस करेंगे. कितने साल फ्यूचर, 3 ईयर्स आफ्टर. तो हमने क्या करना है, जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 प्लस कर देना है. तो x प्लस 3 y प्लस 3 प्लस कर दिया. अब हमने देखना है कि इक्वेशन क्या है. इक्वेशन कहती है आई शैल बी. आई कौन, आफ्ताब, यानी कि ये आफ्ताब है. शैल बी मतलब इज़ इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, u से. u कौन है, डॉटर, क्योंकि वो अपनी डॉटर को बोल रहा है. तो ये बन गया a इज़ इक्वल टू 3d. अब a कितना है, x प्लस 3 ईयर्स और d कितना है, y प्लस 3. तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया. x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू y प्लस 3 और आपके पास आ गया x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 6. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. इन दिस वे we can form the equations of any type of problem of age. कोई भी एज वाली प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो अगर उसमें एगो वर्ड यूज़ हो रहा है, बिफोर वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आपने माइनस करना है उस नंबर को प्रेजेंट एज में से. और अगर आपके पास आ रहा है हैंस, आफ्टर या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जैसे उसने बोला अब से 3 साल बाद, ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो भी ईयर्स उसने बोले हैं वो आपने प्रेजेंट ईयर में ऐड कर देने हैं. उसके बाद आपने स्टेटमेंट को रीड करना है कि इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है, माइनस कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है. तो आपने उस इक्वेशन को फॉर्म कर देना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900. लेटर शी बाइज another bat and 2 more balls of the same kind of ₹1300. Represent this again algebraically and geometrically. Geometrically means graphically. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं.
और आपको दोनों चीज़ों की टोटल कॉस्ट बताई है कि अगर आप इतने बैट्स और इतनी बॉल्स खरीदते हैं तो टोटल इतनी कॉस्ट होती है। अभी हमें वन की नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बैट एज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल एज रुपीज़ वाई। नाउ फर्स्ट केस सेज कि जब हम 3 बैट लेते हैं और 6 बॉल्स लेते हैं तो 3900 रुपीज़ बनते हैं। तो हमने लिखा 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3900। नाउ व्हाट इज़ द वेरिएबल वी आर यूजिंग फॉर द बैट एक्स। तो अगर वन बैट की कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट्स की कितनी होगी 3x, और वन बॉल की है y तो 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y। तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3900। वी हैव टेकन द 3 कॉमन, तो ये बन गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 1300 वी कैन से। सो दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में वो कहता है कि उसने एक और बैट खरीदा और 2 बॉल्स उसने और खरीदी, तो x प्लस 2y, क्योंकि वन बैट की कॉस्ट है x तो x वन ज़ा x, और 2 बॉल्स उसने और ली, वन बॉल की कॉस्ट है y तो 2 की कितनी हुई 2y, और टोटल जो उसके पास एक्सपेंस आया दैट इज़ 1300 रुपीज़। तो दिस इज़ योर second equation. Okay, now the next one, exercise 3.2 question number 1 is form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. अब यहाँ पे क्वेश्चन है 10 students of class 10th took part in maths. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो अब हमारे पास ये नहीं पता कि बॉयज़ कितने हैं या गर्ल्स कितने हैं, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x नंबर ऑफ गर्ल्स y। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 क्योंकि टोटल इज़ 10। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए वी रीड इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। उसने बोला गर्ल्स इज़ की जगह आ गया इक्वल टू 4, मोर की जगह आ गया प्लस 4 मोर देन बॉयज़। गर्ल इज़ 4 मोर देन बॉयज़, तो गर्ल के लिए आप y यूज़ कर रहे हैं, बॉय के लिए आप x यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वेशन बन गई y इज़ इक्वल टू 4x। सो इन दिस वे यू गेट द 2 इक्वेशंस, solve it graphically. If you will get any kind of problem you can write in the comment box, I will definitely give the solution. Now the next one is question number 5. Question number 5 says half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपके पास एक गार्डन है जो रेक्टेंगल की शेप में है, उसने बोला कि इसके पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो हमारे पास 36 है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ की कोई वैल्यू नहीं पता है, तो हमने क्या किया, लेंथ को हमने x मीटर्स ले लिया और y को हमने 4 मीटर्स, सॉरी ब्रेड्थ को हमने y मीटर ले लिया। आगे लेंथ और ब्रेड था आपके पास। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। व्हाट इज़ द लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ब्रेड्थ इज इन टर्म्स ऑफ वाई, सो वी हैव रिटन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहती है लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज़ की जगह इक्वल टू 4 मोर की जगह प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी x की टर्म्स पे है, ब्रेड्थ हमारी y की टर्म्स में है, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। Today we have discussed the word problems of these 2 exercises. In my next videos you will get the word problems of other exercises also. So continue watching the videos and subscribe the channel KHV Tutorials.